नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन लाइफ में। मैं राज आप सभी के लाया हूँ कक्षा 10वीं का गणित। आप सब वीडियो बने रहे। तो आइए हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, 7.1 अर्थात कोऑर्डिनेट ज्यामिति, अर्थात जिसे हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि यह कार्तीय तल है। ठीक है, और कार्तीय तल में इसे एक्स बोलते हैं, एक्स डैश एंड वाई एंड वाई डैश। ठीक है, उसके बाद आप यह भी जानते हैं कि एक्स और एक्स डैश को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, इसे हम क्षैतिज तल भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद वाई एंड वाई डैश को बोलते हैं उदग्र, इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर अर्थात लंबवत। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि x है, x डैश है, उसके बाद y है एंड y डैश है। तो x में हमारा मान क्या रहता है? पॉजिटिव अर्थात धनात्मक। ओके, उसके बाद y भी हमारा क्या होता है? धनात्मक अर्थात उसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव। ओके, उसके बाद दोस्तों x डैश जो होता है वो हमारा मिनिमम माइनस होता है अर्थात ऋणात्मक होता है। ओके, उसके बाद y डैश भी वही हाल है, माइनस ही होता है। ओके, तो इस टॉपिक से आपको बहुत ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप इस टॉपिक को ठीक से अध्ययन कर लिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत परेशानी होने वाली। प्रथम पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रथम पाद। उसके बाद इसे हम द्वितीय पाद बोलते हैं। ओके, इसे हम तृतीय पाद बोलते हैं। ओके, और लास्ट है आपका चतुर्थ पाद, जिसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय एंड चतुर्थांश। अब देखिए दोस्तों, तो यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि x है, y है। ठीक है, तो x का मान देख पा रहे हैं आप लोग, प्लस है, तो यहां हो जाएगा आपका प्लस, एंड y का मान क्या है? प्लस, तो आपका हो जाएगा प्लस। यानी देखा जाए तो प्रथम पाद में x भी प्लस और y भी प्लस, यानी x का मान भी धनात्मक एंड y का भी मान धनात्मक। ओके दोस्तों, समझ आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। द्वितीय पद में देखते हैं तो x डैश है, तो जब डैश है तो हो जाएगा आपका माइनस। पहले हम x का मान लेंगे। ठीक है, पहले हम किसका मान लेंगे? x का मान। ओके, उसके बाद देख पा रहे हैं आप सब y का मान, तो y का मान पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय पद में अर्थात कार्तीय तल में x का मान होता है, द्वितीय पद में वो होता है माइनस, और y का मान क्या होता है? प्लस, अर्थात x का मान हो जाएगा आपका ऋणात्मक, उसके बाद y का मान क्या हो जाएगा? धनात्मक। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, अब देखिए हम लोग चलेंगे अब तृतीय पद में। ओके, यह पद में क्या होता है? तृतीय पद में आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको x का मान लेना है। ओके, तो x का मान लेना है, तो x का मान आप देख पा रहे हैं यहां से क्या है? माइनस है। ठीक है, उसके बाद y क्या है भैया? तो y भी माइनस है। यदि देखा जाए तृतीय पद में, कार्तीय तल के तृतीय पद में देखा जाए तो आपका x का मान भी माइनस और y का मान भी क्या होता है? माइनस। आइए हम लोग चतुर्थांश को समझते हैं अर्थात चौथे पद में समझते हैं। तो यहां आप देख पा रहे हैं x का मान क्या है? प्लस, और y डैश है तो y का मान हो जाएगा माइनस। यानी चतुर्थांश अर्थात चौथे पद में हम देखते हैं, चौथे पद में तो x का मान क्या होता है दोस्तों? प्लस, और y डैश का मान क्या होता है दोस्तों? माइनस। ठीक है, एक बार और समझिए। कार्तीय तल में अर्थात निर्देशांक ज्यामिति के कार्तीय तल में प्रथम पाद में, इसको प्रथम पाद बोलते हैं दोस्तों, इसको द्वितीय पाद बोलते हैं। ठीक है, तो प्रथम पाद में x का मान भी धनात्मक और y का मान भी क्या होता है दोस्तों? धनात्मक। उसके बाद द्वितीय पाद में आप देख पा रहे हैं x डैश। ठीक है, तो x का मान क्या होगा? ऋणात्मक, और y का मान क्या होगा दोस्तों? धनात्मक। ठीक है, उसके बाद तृतीय पाद में x का मान भी ऋणात्मक और y का मान भी क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक। उसके बाद आप चतुर्थांश पाद में देख रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप सब x है, तो x का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और y का मान क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, अब और समझिए इसमें, और आपसे क्वेश्चन जो है, और देखिए यहाँ पर कार्तीय तल में निर्देशांक ज्यामिति का जो मूल बिंदु होता है वो होता है 0 0। ठीक है, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0। कब? मूल बिंदु पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? जैसे पूछ सकता है आपसे x
और y को क्या बोलते हैं, ठीक है। x और y में आखिर संबंध क्या है? निर्देशांक ज्यामिति में x को क्या बोलते हैं दोस्तों? भुज, ठीक है। और y हमारा क्या है दोस्तों? कोटि है, ठीक है। x को भुज और y को क्या बोलते हैं दोस्तों? कोटि बोलते हैं। तो देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं x और x डैश क्षैतिज रेखा एंड y डैश कौन है? उदग्र रेखा, ठीक है। तो इससे आपको ढेर सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूछेगा, मान लीजिए पूछ देगा, आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक है और यहाँ पर एक है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है बिंदु 1,2 किस चतुर्थांश में है, मतलब किस पाद में है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यह x का मान है और y का मान है, ठीक है। तो आप बोलते हैं x को क्या? भुज, y को कोटि। तो x का मान भी प्लस है और y का मान भी प्लस है भैया। तो x का मान प्लस तो y का मान प्लस, तो किसका मान हो जाएगा? तो प्रथम पाद में हो जाएगा, क्योंकि x का मान भी प्लस और y का मान प्रथम पाद में होता है। अब आपसे सवाल पूछ दिया कि बिंदु -2,3 किस पाद में है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं कीजिएगा दोस्तों, एकदम आसान से बनाइएगा। देखिए ये देखिए -x है ना, ये देखिए x का मान -2 है, x का मान -2 और y का मान क्या है? 3। तो x का मान -2 और y का मान 3 है। देखिए x का मान -2 किस पाद में है? x का मान -2 किस पाद में है? तो द्वितीय पाद में है। और y का मान भी 3 प्लस में है, तो किस में है? द्वितीय में। यानी देखा जाए तो -2,3 किस पाद में है? तो द्वितीय पाद में है। इसी प्रकार से आपको जो है परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा, ओके। तो घबराना नहीं है, आप एकदम दिमाग शांत करके बनाइएगा, ओके। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे दूरी सूत्र के बारे में, ठीक है। दूरी सूत्र जानिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों? दूरी सूत्र को आप देखिए P यहां से मान सकते हैं x1, y1, ठीक है। और Q मान सकते हैं आप x2, y2, ओके। देखिए यहां से आप P मान चुके हैं दोस्तों, यहां से P मानेंगे, यहां से Q मानेंगे। तो P का मान हम माने x1, y1 और Q का क्या माने है? x2, y2, ओके। तो आराम से आप सूत्र निकाल सकते हैं यहां से और यहां से दोस्तों, ठीक है। तो यहां से दूरी सूत्र बन जाएगा आपका PQ इक्वल टू, ठीक है, क्या बनेगा दोस्तों? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। यह हो जाएगा आपका दूरी सूत्र, ओके दोस्तों। नोट करके चलिएगा। 7.1 का क्वेश्चन 1 कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें, ठीक है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। दोस्तों इस प्रश्न को आप देख पा रहे हैं रोमन अंक 1, रोमन अंक 2 और रोमन अंक 3, यानी एक प्रश्न है और उसमें से 3 है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरे सवालों को सॉल्व करना आप सीखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हल, ठीक है। हल में आप लिख सकते हैं नंबर 1, आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है 2,3, 4,1, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आप इसे मान सकते हैं, आप इसे मान सकते हैं 2,3 को P, ओके। उसके बाद 4,1 को Q मान सकते हैं, ओके, क्योंकि दूरी निकालने को बोल रहा है। तो आप क्या करेंगे? P और Q के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ओके। तो आप देख पा रहे हैं यहां से x1 का मान क्या है? 2, y1 का मान क्या है? 3, उसके बाद x2 का मान क्या है? 4 और y2 का मान क्या है? 1, ठीक। तो यहां से आप लिखेंगे, इसे मान लेंगे रोमन अंक 1 को, माना कि, ठीक है। आप मानेंगे यहां से बिंदु P मानेंगे 2,3 को, ठीक है, एंड कोमा Q मानेंगे आप 4,1 को, ओके। तो यहां से आप लिखेंगे x1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2, y1 का क्या दिया हुआ है मान? 3, एंड x2 का मान क्या है दोस्तों? 4 और y2 का मान क्या है? 1, ठीक है। आप लिखेंगे नाउ, ठीक है। आप देख रहे हैं बिंदु P और Q माने हैं, तो लिखेंगे बिंदु P और Q
के बीच की दूरी बराबर, ठीक है। यानी बिंदु P और Q के बीच की दूरी बराबर, और दूरी वाला सूत्र लगाकर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा PQ इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, आप यहां से और सूत्र लिख सकते हैं, दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, तो यहां से आप मान पुट करेंगे। देखिए x2 का मान दिया हुआ है आपका 4, ठीक है, और माइनस है x1 का मान क्या दिया है दोस्तों, 2 दिया हुआ है। ओके, उसके बाद आप लिखेंगे प्लस y2 का मान दिया हुआ है दोस्तों 1 पुट करेंगे, माइनस y1 का मान क्या दिया है दोस्तों 3, ठीक है, स्क्वायर। आप यहां से आगे सॉल्व करेंगे, PQ इक्वल टू लिख सकते हैं, इक्वल टू देखिए 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, प्लस देखिए 1 माइनस 3 है, 3 कर्ज में है तो 1 माइनस 3 घटेगा तो -2 बचेगा, ठीक है, तो हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर। अब देखिए PQ इक्वल टू 2 का वर्ग है दोस्तों, हो जाएगा आपका 4 प्लस देखिए -2 का स्क्वायर है तो माइनस, देखिए यहाँ पर आप लोग को बताया था वीडियो में, -1 गुणे -1 क्या होता है +1, ठीक है। तो देखिए गुणा में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्या दिया हुआ है -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करेंगे आप तो -2 गुणे -2 तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 दूनी के 4, ठीक है। तो यहां से -2 का स्क्वायर है यानी -2 का वर्ग है तो आपका हो जाएगा 4, ठीक है। यहां से आप लिखेंगे PQ इक्वल टू 4 यानी 4 + 4 कितना होगा दोस्तों 8। अब हम लोग लिखेंगे PQ इक्वल टू 8 को, अर्थात √8 को लिख सकते हैं 2 × 2 अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 2 का पेड़ बनेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, उसके बाद अंदर में एक 2 रह जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2√2। आप यहां चेक कर सकते हैं, देखिए 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ठीक है। यहां से लिखेंगे आप मात्रक, ओके, आप लिखेंगे यहां से, इसलिए आपसे क्या पूछा गया था दोस्तों, तो आप माने थे P और Q, तो PQ के बीच का 2√2 आ गया, ये हो जाएगा आपका आंसर। सब लिखेंगे रोमन अंक 2, ठीक है, लिखेंगे हल, ठीक है दोस्तों। आप मान सकते हैं यहां से, माना कि बिंदु, ठीक है, बिंदु आप इसे मान सकते हैं P, आप A B C कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों अंग्रेजी के अक्षर को, ठीक है, -5,7, ठीक है, अब मान सकते हैं बिंदु। उसके बाद Q मान सकते हैं -1,3 को, ओके। तो यहां से आप समझने के लिए रेखांकन बैठा सकते हैं। यहां से हो जाएगा आपका P किसको माने हैं दोस्तों -5,7 को, ओके। उसके बाद Q किसको माने हैं दोस्तों तो -1,3 को, ओके। यहां समझिए -5 को बोलते हैं दोस्तों x1 और 7 को बोलते हैं आपका क्या y1, ठीक है। और उसके बाद यहां से देखिए दोस्तों, यहां से आपका हो जाएगा -1 x2 और 3 हो जाएगा आपका y2, आप समझ पाए। उसके बाद आपको निकालना है क्या P और Q के बीच की दूरी, क्योंकि पूछा गया है युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें, अर्थात दूरियां ज्ञात करें। यहां से आप दोस्तों लिख सकते हैं x1 इक्वल टू -5, ठीक है, y1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 7, ओके। उसके बाद x2 इक्वल टू हो जाएगा आपका -1, y2 का मान हो जाएगा आपका 3, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको निकालना क्या है P और Q के बीच की दूरी, ठीक है, लिखेंगे आप नाउ माने क्या होता है दोस्तों अब, ठीक है, लिखेंगे बिंदु P, ठीक है, एवं Q के बीच की दूरी बराबर, ठीक है दोस्तों। तो P और Q के बीच की दूरी निकाल सकते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है। आप लिखेंगे यहां से दूरी सूत्र से, ठीक है, PQ इक्वल टू आपका होता है सूत्र क्या
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम मान पुट करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब देखिए पी क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप सब। देखिए x2 का मान क्या है दोस्तों, -1। ठीक है, और सूत्र में माइनस है। x1 का मान क्या है दोस्तों, -5। ठीक है, यहां से स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस y2 का मान क्या है दोस्तों, 3 माइनस y1 का मान क्या है दोस्तों, 7। ठीक है ना, आगे देखिए पी क्यू इज इक्वल टू, देखिए -1 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, देखिए आपको समझा दे रहे हैं। देखिए प्लस प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस। ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस। उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस, और प्लस भी होता है। ओके, उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस भी और माइनस भी। ठीक है, जैसे अगर आपसे बोला जाए 4 + 4 कितना होगा दोस्तों, तो +8 होगा। उसके बाद आपसे बोला जाए 4 - 2, तो आप लिखेंगे 2। लेकिन आपसे बोला जाए 2 - 4, ठीक है, तो फर्क पड़ जाएगा। देखिए 4 कर्ज में हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा आपका -2। देखिए उसके बाद देखिए -2 देखिए, तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन जोड़ में माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो -2 क्या हो जाएगा, -4। क्या हो जाएगा, -4। उसी प्रकार से -1 क्या होगा, -2 हो जाएगा। उसी प्रकार से -3 क्या होगा, -6 होगा। लेकिन -1 गुणे -1 यानी गुणा में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 1 में गुणा करें 1 का तो कितना होगा, 1। -3 गुणे -3 क्या होगा दोस्तों, तो +9। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, गुणा में प्लस होता है। आप समझ पाए, तो इन बातों को समझिएगा, तभी आपको आगे जो है बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। ओके, देखिए यहां से आप लिखेंगे माइनस। देखिए माइनस माइनस क्या है दोस्तों, प्लस हो जाएगा आपका स्क्वायर, प्लस 3 - 7। देखिए 3 - 7 है, यानी 7 कर्ज में है, तो आप लिखेंगे -4 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू, देखिए 5 प्लस में है, तो 5 में से 1 घट जाएगा, तो आपका बचेगा 4 का स्क्वायर, प्लस देखिए -4 का स्क्वायर है, तो आपको हम क्या बताए थे, गुणा में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। मल्टीप्लाई अर्थात गुणा में माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। तो -4 का स्क्वायर है, तो आपको लिखेंगे -4 गुणे -4, तो हो जाएगा आपका 16, यानी प्लस में। आगे लिखेंगे आप पी क्यू इज इक्वल टू, देखिए 4 का स्क्वायर है, तो कितना होगा आपका 16 + 16। ठीक है, आप लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू 16 और 16 कितना होगा दोस्तों, जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 32 अर्थात 32। ठीक है, आप 32 को लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू, देखिए 32 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32। ठीक है, आप यहां से पेयर बना सकते हैं, जोड़ा। देखिए 2 2 बन गया, तो 2 और 2 बाहर हो जाएगा दोस्तों, लेकिन अंदर में 2 बच जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका पी क्यू इज इक्वल टू, देखिए 2 दूनी के 4, 4 और 2, ये हो जाएगा आपका मात्रा। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी आपसे क्या बोला गया था, P और Q के बीच की दूरी। ठीक है, तो P और Q के बीच की दूरी कितना आ गया, 4√2, यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन अंक 1 एवं 2 समझ में आ गया दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बांटे ग्रुप में। ठीक है, और यदि पसंद आए दोस्तों, यदि आप लोग को पढ़ाई पसंद है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, पहला का रोमन अंक 3 का हल लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, आप लिखेंगे माना कि, ठीक है, आप बिंदु मान सकते हैं, बिंदु आप P मान सकते हैं दोस्तों, A, B हो जाएगा, एंड Q मान सकते हैं दोस्तों -A, -B। ठीक है, आप यहां समझने के लिए और अच्छा से डिटेल आप लिख सकते हैं P एंड Q। ठीक है, तो P का मान क्या है दोस्तों, A, B माना गया है। उसके बाद -A, B को माने हैं Q, तो हो जाएगा आपका -A, B। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को हम बता चुके हैं कि इसे हम x1 बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, y1। उसके बाद
इसे बोलते हैं हम लोग x2 और इसे बोलते हैं हम लोग दोस्तों y2। ओके, तो हमें क्या ज्ञात करना है, p और q के बीच की दूरी। ओके, क्या ज्ञात करना है दोस्तों, p और q के बीच की दूरी निकालना है। ओके, तो यहां से आप लिखेंगे x1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a, y1 हो जाएगा आपका b एंड x2 का मान हो जाएगा दोस्तों -a और y2 का मान हो जाएगा दोस्तों -b। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां से नाउ, देखिए बिंदु दोस्तों क्या माने हैं P और Q, आप लिखेंगे P और बिंदु P और Q के बीच की दूरी। ठीक है, तो दूरी फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे दोस्तों। यहां से आप माने हैं P और Q, तो आप लिखेंगे P Q इज इक्वल टू, आपका सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप मान पुट करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए x2 का मान क्या दिया हुआ है -a, आप लिखेंगे यहां से -a, देखिए माइनस हो जाएगा। x1 का मान क्या है दोस्तों, a है। ठीक है, आप लिखेंगे स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है दोस्तों, -b है, आप लिखेंगे -b माइनस y1 का मान क्या है दोस्तों, b है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे PQ इज इक्वल टू, देखिए -a और माइनस, देखिए हम आप लोग को समझा चुके हैं दोस्तों पीछे, -1 और -a कितना होता है, तो -2। ठीक है, उसी प्रकार से -a क्या होगा दोस्तों, तो -2a। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों -3a पूछेगा तो क्या होगा, -6a। ओके, लेकिन यह स्थिति जब गुणा में हो जाए, यानी -a गुणे माइनस से पूछेगा गुणा में, मल्टीप्लाई में, तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और एक भाग रहता है तो a में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, a स्क्वायर। ठीक है, आप समझ पाए। तो यहाँ देखिए -a और माइनस से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका -2a का स्क्वायर प्लस -b क्या होगा दोस्तों, हो जाएगा आपका -2b का स्क्वायर। -2a का स्क्वायर है, देखिए तो हो जाएगा, देखिए दोस्तों -2a गुणे -2a लिख सकते हैं इसको दो बार, देखिए 2 दूनी के 4 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और a में गुणा करेंगे a का तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर आएगा, यानी -2a यानी -2a का स्क्वायर है, तो -2a गुणे -2a तो हो जाएगा आपका +4a स्क्वायर। -2b का स्क्वायर दिया है तो लिखेंगे आप -2b गुणे -2b लिख सकते हैं दो बार। देखिए माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस मल्टीप्लाई में, उसके बाद देखिए 2 दूनी के 4 और b में b का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा, देखिए -2b का स्क्वायर है तो -2b गुणे -2b क्या होगा, +4b का स्क्वायर। ठीक है, अब आप लिखेंगे PQ इज इक्वल टू, देखिए 4 और 4 क्या कॉमन हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, 4 हो जाएगा कॉमन, आपका बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आप लिखेंगे यहां से PQ इज इक्वल टू, देखिए √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, क्योंकि 2 में गुणा करेंगे 2 का तो कितना होगा 4 होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां से 2 हो जाएगा वर्गमूल। ठीक है, √4 का वर्गमूल क्या होगा 2, उसके बाद अंदर में देखिए क्या बचा हुआ है, तो अंदर में बचा हुआ आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका मात्रा, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आप समझ पाए। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद है दोस्तों, इसका नोट्स अवश्य बनाते चलें, और वीडियो पसंद लगे तो लाइक करें एंड इस वीडियो को और शेयर करें दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी लाभ हो और वो अभी एग्जाम दे पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।